नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज हम समझने वाले हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या बात करता है? पार्डनिंग पावर, यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या फिर जो कन्विक्शन है उसको ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी दोषी है, यानी कि पता ही है आपको। आर्टिकल 72 में ये सज़ा माफ़ करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास है। और ये जो सज़ा कम करने का जो अधिकार है वो केवल नॉर्मल केसेस में है, जैसे कि अगर कोर्ट मार्शल की बात करें, यहाँ पर वो नहीं है। कोर्ट मार्शल में यहाँ पर आर्म फोर्सेस का जो होता है उसमें रेमिट कॉमिट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 72 क्लॉज 2 में ये बात करता है। बाकी अगर बात करें पार्डनिंग पावर की, तो इसको एक तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आर्टिकल 72 में एक टर्म होता है पार्डन। पार्डन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक तरीके से यहाँ पर दोनों, यानी कि सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों ख़त्म कर दिया जाता है पार्डन में। यानी कि इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉर्ब द कन्विक्ट फॉर ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन एक अलग टर्म आता है। कॉम्यूटेशन यानी कि यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से लाइटर फॉर्म कर दिया जाता है। यानी कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि डेथ सेंटेंस को कम कर दिया रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में। किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसको कह सकते हैं इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। नाउ कम टू नेक्स्ट टर्म जो इसमें आता है, वो आता है रेमिशन। रेमिशन क्या होता है? रेमिशन की अगर बात करें, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का पीरियड कम कर दिया। किसी को 2 साल का सज़ा मिला तो उसको 1 साल का सज़ा कर दिया, या किसी को 4 साल का मिला तो उसको 2 साल का कर दिया, 1 साल का कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इसमें आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल। देखिए, अब कई बार होता है कि ड्यू टू सम रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न होता है कि मान लिया जाए कि वो फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उसको उस दोषी जो करा दिया गया है उसका सज़ा कम कर देना, उसका फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से कम कर दिया जाता है, तो उसको रेस्पाइट कहते हैं कि उस टर्म को। एक होता है रेप्राइव। रेप्राइव में क्या होता है कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उस पर स्टे ऑर्डर लगा देना। तो ये सारे टर्म हैं, जैसे कि पार्डन, कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रेप्राइव, ये सारा है। अब अगर बात किया जाए कि आर्टिकल 72 का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखिए आर्टिकल 72 जो बात करता है पार्डनिंग पावर की बात करता है प्रेसिडेंट का। और ये जो आर्टिकल है जो कि मर्सी पिटीशन अगर जाता है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक मर्सी पिटीशन का जो दिया गया पावर, और ये मर्सी पिटीशन जो जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू बहुत ही लिमिटेड है। इसका जुडिशियल रिव्यू वेरी लिमिटेड है। एक केस है इसमें, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2013। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।